ग्रीटिंग्स एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम यशोधन सिंह है और मैं 2019 से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। मुझे सम्मानित कर चुके हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, भारत सरकार, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, ऑनरेबल गवर्नर मैडम उत्तर प्रदेश, ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, ऑनरेबल हायर एजुकेशन मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, एंड स्पीकर ऑफ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे द यंगेस्ट हिस्टोरियन इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का भी टाइटल दिया जा चुका है बाय द हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लंदन। भारत, ब्रिटिश इंडिया, गुलाम भारत। जब लोग अपने धर्म को ही छोड़ के उससे दूर जा रहे थे, उसके पास नहीं जाना चाहते थे, और उसका रीजन बस एक था। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से कि उनके धर्म में जो प्रथाएं थीं बहुत बुरी थी और वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग थी। कई सारी बुरी प्रथाएं थीं। उस समय के भारत में कई सारे ऐसे भी लोग आए जिन्होंने अपने धर्म को रिफॉर्म किया, सुधारा, अच्छी दिशा की ओर ले गए और हमारे धर्म में कहीं ना कहीं सारी बुरी प्रथाओं को निचोड़ के पकड़ के धर्म से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखाया और एक नई आइडियोलॉजी बनाई, नए समाज को स्थापित किया। आज के समय जो भी हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, वो सब उन्हीं की बदौलत लोग आज भी लाखों लोग, millions of people believe in this ideology just because of some plenty of thousands of people. चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, स्वामी दयानंद सरस्वती हों, रविंद्रनाथ टैगोर हों, या फिर राजा राम मोहन रॉय हों, और भी ऐसी कई हजारों लोग हों। उनके बारे में आज हमारा देश, हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स भूलती जा रही हैं। हमारे उन महान शासकों को, चाहे वो कोई भी रहे, कोई भी हो, चाहे वो हमारे मुगल शासक ही क्यों ना रहे हों, बहादुर शाह जफर, जो एक समय पे तो शाह आलम कहा जाता था, बट रह तो गए थे शाह पालम। वो किस तरीके से उनको रंगून में डाला गया, बट सन 1990 तक, सन 1994 तक किसी को यही नहीं मालूम था कि उस महान मुगल शासक की, शाह आलम की कब्र कहाँ थी। जब एक्सकवेशन, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था रंगून में, म्यांमार में, तब तो जाके जब वो खोद रहे थे तब उनको लगा यार ये कोई सॉलिड चीज़ मिल गई है, कोई मार्बल से रिलेटेड चीज़ मिली है। जब उसके ऊपर जो चीज़ लिखी थी, जब वो पढ़ी गई, तब पता चला ये तो मुगल शासक, हिंदुस्तान के शासक बहादुर शाह जफर की कब्र है, जो यहाँ पे ज़मीन के अंदर धंसी हुई थी, ज़मीन के अंदर फंसी हुई थी, मिट्टी ने उसको पकड़ के रखा था। बस क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ये इंटरेस्ट ही नहीं था, आगे आने वाली जनरेशन्स को ये इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो शासक कौन थे जिन्होंने आज के हमारी सोसाइटी के लिए ध्यान रखा, आज के हमारी सोसाइटी के लिए कुछ तो सोचा। आज के नेताओं की तरह नहीं, जो बस 5 साल के बाद एक बार, एक दिन आए, हाथ जोड़े, 2-3 अच्छी रेवड़ियाँ दे दी, लोग खुश हो गए, 5 साल तक फिर गायब हो गए, 5 साल बाद फिर आए, फिर से 2-3 अच्छी चीज़ कह दी, उनके माइंड को मैनिपुलेट किया, उनके माइंड में जो कहीं ना कहीं अपने आप ही नेताओं ने खुद ही अपने अंदर, उन्हीं माइंड्स के अंदर एस्पिरेशंस डेवलप की और उन्हीं को फुलफिल कराने की बात कर दी। खुद ही के एस्पिरेशंस और उन्हीं एस्पिरेशंस को फुलफिल कराने की बात सुनकर लोग मान भी गए। ऐसे नेताओं की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से आगे आने वाली हमारी जनरेशन्स ये भूलती जा रही हैं कि आज के समय की सोसाइटी को हमें शेप करने वाले वो कौन लोग थे, वे कौन हजारों लोग थे, कौन कुछ लोग थे जिन्होंने आज की सोसाइटी के बारे में तो सोचा। उन्हीं में से एक थे स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी सन 1863 को एक एवरेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छी खासी बंगाली फैमिली में जन्म हुआ। नरेंद्र नाथ दत्त, प्यार से जिनको नरेन कहा जाता है, जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद जी बने। उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त एक एडवोकेट थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। उनके दादाजी जो थे
वो संस्कृत और फारसी के महान विद्वान थे और 25 साल की, केवल और केवल छोटी सी 25 साल की उम्र में अपना घर द्वार सब छोड़ के वो एक संन्यास ले लिए। और इसी तरीके से उनके मदर भी जो थी, उनकी मदर भी एक कहीं ना कहीं नॉर्मल फैमिली की तरह, नॉर्मल फैमिली से थी, नॉर्मल बंगाली फैमिली से, ट्रेडिशनल फैमिली से। उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र दत्त के मन में ये चीज़ डेवलप की, शिव के बारे में, कृष्ण के बारे में, हरि के बारे में, उनके बारे में स्टोरी सुनाई, उनसे इंस्पायर किया कि वे कौन हैं, वो कौन थे, उनके बारे में स्टोरी सुनाई, उनके बारे में एक क्वेश्चन डेवलप किया कि ये कौन लोग थे जिन्होंने हमें इंस्पिरेशन दी। उनको इंस्पिरेशन दी, उनको स्टोरी सुनाई, उनको इंस्पायर किया कि तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी स्कूल में तो हमेशा टॉप करते ही रहे, प्रेसिडेंसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में भी उन्होंने फर्स्ट डिवीजन ला के टॉप किया। ऐसे ही उन्होंने कॉलेज में भी वो टॉप करते रहे। जब वे अपने कॉलेज में थे तब एक बार उनके प्रोफेसर विलियम ने एक शब्द के लिए, जब वो एक पोयम सुना रहे थे, पोयम को बता रहे थे, पोयम के बारे में एक चीज़ बताई, एक वर्ड पे वर्ड गए, उन्होंने बोला अगर तुम्हें इस शब्द के बारे में और अच्छे से जानना है तुम जाओ दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण के पास। जाहिर सी बात है कुछ तो महान ही कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं, कुछ महान ही लोग होते हैं जो जाते ही नहीं हैं, जिनको कुछ मतलब नहीं होता, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ तो मतलब होता है क्लास से, कुछ तो मतलब होता है उन प्यार से बताए गए शब्दों का, एक शिक्षक के द्वारा जो चीज़ें बताई गई उनसे कुछ तो मतलब होता है। वैसे ही स्वामी विवेकानंद और उनके कुछ सहपाठी प्रोफेसर विलियम की बात सुन के गए दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण से मिले। वे उनसे मिले और क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड थे, वो ज़्यादा धर्म के से कुछ जुड़े नहीं थे और वो ज़्यादा धर्म में मानते तक नहीं थे। उन्होंने जब रामकृष्ण की बात सुनी तो उन्होंने बोला यार ये मुझे नहीं, ये सही नहीं लग रहा, ये तो ब्लास्फेमस है, ये तो धर्म के खिलाफ है, हमारे धर्म की कोर सोल के खिलाफ है। हर एक आदमी अपनी नौजवानी में, अपनी जवानी में, वो तो उनकी 20s से, उस टाइम पे तो जाहिर सी बात है कोई भी सब लोग अपने अपने एटीट्यूड में रहते हैं। उन्होंने भी नहीं माना कि मैं मानता ही नहीं इन चीज़ों को। पर जब उनके फादर की मृत्यु हुई सन 1884 में, और जब उनकी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई, तब उनको लगा कि रामकृष्ण जी आप मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना करिए माँ काली से। रामकृष्ण जी ने उनको जवाब देते हुए यह कहा कि तुम खुद ही क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते, मैं क्यों करूं प्रार्थना, तुम खुद करो, तुम खुद जाके देखो क्या होता है। उन्होंने 3 बार मंदिर गए, 3 बार प्रार्थनाएं की। जाहिर सी बात है वो फेल हो गए, उनकी प्रार्थनाएं सक्सेसफुल नहीं हुई। बट वहीं से उनको एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, यार मुझे ये कुछ आइडियोलॉजी अलग लग रही है, और उनको उसमें इंटरेस्ट आ गया। अद्वैत वेदांत की ओर उनको वहीं से इंटरेस्ट आया। ये अद्वैत वेदांत है क्या? अब उनका मेन फोकस पॉइंट जहाँ से वो वर्ल्ड फेमस हुए, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी आइडियोलॉजी बता दूँ उनके बारे। उनके हिसाब से जो भी मनुष्य लालच करता है, लालच के पीछे पड़ता है, मटेरियलिज्म की ओर जाता है, वह कहीं ना कहीं अनैतिक है। नैतिक वह आदमी नहीं जिसका नाम नैतिक है, नैतिक वह आदमी होता है जो लालच से दूर रहता है, लालच को टच तक नहीं करता, और मटेरियलिज्म से एकदम दूर, जो बगैर लालच के जिए अपनी ज़िंदगी, वही नैतिक आदमी होता है। अनैतिक वो होते हैं जो मन में जिनके प्रति लालच होती है, चाहे वो उनके प्लेजर्स के प्रति लालच हो, चाहे वो पैसे के प्रति लालच क्यों ना हो, किसी भी चीज़ के प्रति लालच हो, वह लालच बुरी होती है। वही नैतिक आदमी जो लालच को दूर रखे अपने से। उनकी एक और आइडियोलॉजी थी जिसको कहते हैं अद्वैत वेदांत, आत्मन परमात्मन। आज के समय कई लोग कहते हैं कि उनको कैवल्य मिल जाए, उनको निर्वाण मिल जाए, उनको मोक्ष मिल जाए उनकी आत्मा को जब उनकी मृत्यु हो, आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाए। यही तो आज के समय हर कोई चाहता है, चाहे वो कोई भी ढोंगी बाबा ही क्यों ना हो, वो तो यही कहेगा आप मेरे पास आइए, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दूंगा, आपको कुछ ऐसे मंत्र दूंगा जो आपको मोक्ष दिला देंगे, आपको निर्वाण दिला देंगे, आपको कैवल्य दिला देंगे,
जो मन से कहें, जिन भी शब्दों में कहें, कुछ ना कुछ तो अलग दिला देंगे, आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाप करा देंगे। स्वामी जी ने बोला कि ऐसा ये सब ढोंगीपन है। अगर आपकी आपकी आत्मा और परमात्मा अलग चीज थोड़ी है, आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है, बस उनके शब्द की स्पेलिंग अलग है, चीज तो एक ही है। कैसे कैसे एक ही है? अगर आपका बॉडी का, अगर आपका आत्मन का, बॉडी सॉरी मेरे मुंह से निकल गई, अगर आपकी आत्मन का, आपके इनर सोल का, अगर उसी के बारे में आपको ज्ञान हो जाए, उसी के ज्ञान के बारे में आपको ज्ञात हो जाए, तो फिर आपने परमात्मा का भी ज्ञान कर लिया, आपको परमात्मा के बारे में भी ज्ञात हो गया। बस आपको अपने को जानना है, अपने आत्मन को जानना है। जिस दिन आपने अपनी आत्मन को समझ लिया, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है, जिस दिन आपने अपने आत्मा को समझ लिया, अपने आत्मा के अर्थ को समझ लिया, उसी दिन आपको अपने परमेश्वर का, अपने परमात्मा का भी अर्थ पता चल जाएगा उनकी। जिस दिन आप अपनी बॉडी को जान लेंगे, जिस दिन आप अपनी इनर सोल को जान लेंगे, उस दिन आप परमात्मा को भी जान लेंगे, क्योंकि आत्मन और परमात्मन एक ही चीज है। ये कहते थे स्वामी जी। स्वामी जी ये नहीं कहते थे कि हम लोग सीधा पुरानी वैदिक शिक्षा, सारी की सारी जो भी गलत चीजें सबको वापस लाए, सारी वैदिक शिक्षा को वापस लाए, ये नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने ये बोला कि अभी के जो हमारी सनातन धर्म की हमारी जो सोसाइटी है, उसी के गड्ढे क्यों ना भर दो, अलग सड़क क्यों लगानी है? इसी की सड़क को अगर सही से कर दोगे, इसी सड़क के गड्ढों को अगर भर दोगे, ज़रूरत क्या है उन गड्ढों को अलग सड़क बनाने की? उन गड्ढों की वजह से उसी सड़क को ही अच्छा कर लो ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यही कहते थे स्वामी जी। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में सन 1893 में जब वे गए और हिंदू धर्म और सनातन धर्म और अपनी अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को जब वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करने गए, तब भारत में ये कहते थे स्नेक चार्मर्स हैं यार ये लोग। तो पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, हर देश का लोग यही कहता था, वेस्ट साइड का भारत के लोग खुद ही को स्नेक चार्मर क्यों कहेंगे? या ये तो सांप पालते हैं, ये तो सांप, ये तो कहते नहीं है, ये तो सपेरे हैं, ये भारतीय सपेरे हैं, ये स्नेक चार्मर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, लोगों को मार के खा जाते हैं, नरभक्षी हैं ये लोग। इनको अपने खाने को खाना नहीं आता, इनको अपने जीवन को जीना नहीं आता। ये हमसे क्या बात करेंगे? हमारे साथ अपने टेबल पे बैठ के क्या खाएंगे? ये तो सुअर हैं। ये नॉर्मल लोग भारतीयों को कहते थे अमेरिका में और यहाँ तक कि यूके में, यार ये लोग तो सुअर हैं, जंगली सुअर हैं, ये पिग्स हैं। ये हमारे साथ, हमारे जैसे स्वान्स के साथ कहाँ बैठेंगे? ये लोग तो सुअर हैं, ये लोग तो स्नेक चार्मर्स हैं, ये तो सपेरे हैं। उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाके, लोग कहते थे ये अनपढ़ लोग हैं, वहां पे उन्होंने अपनी स्पीच के पहले शब्दों में कह दिया, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। 2 मिनट तक तालियां बजती रही उस पूरे हॉल के अंदर, और लोगों को ये बिलीव नहीं हुआ कि ये एक स्नेक चार्मर्स के देश से यहाँ पे कैसे आके एक आदमी हमारी भाषा बोल सकता है, हमारे जीवन को, हमारी भाषा बोल सकता है, हमारे तौर तरीकों को जान सकता है। ये कैसे हो सकता है? कहा यह जाता है कि एक बार जब वो किसी क्लब वगैरह में, किसी होटल में गए और एक टेबल पे बैठे जहाँ पे एक अंग्रेज भी बैठा था, उस अंग्रेज ने बोला, द पिग्स डोंट सिट एंड ईट विद द स्वान्स, द पिग्स डोंट गेट नियरर टू द स्वान्स। स्वान्स मतलब जो आपके तालाब में आपको बतखें जो मिलती हैं सफ़ेद रंग की, स्वान्स के साथ नहीं बैठते सुअर, उनसे दूर रहते हैं, उनके पास करीब नहीं आते। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि चलो मैं ही चल देता हूँ। समझने वाले समझ गए। स्वामी विवेकानंद जी जब एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बैठे, तब उन्होंने हाथ से खाया। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बोला, आप हाथ से काहे खा रहे हैं? हाथ से क्यों खा रहे हैं? तब उन्होंने बोला, मैं इस फोक से क्यों खाऊं, जब भी वैसे ही कई सारे लोगों का इससे पहले से झूठा है। मेरे हाथ में दुनिया के मुंह में थोड़ी डालूंगा, मैं तो अपने ही मुंह में डालूंगा ना। हाथों से ही क्यों नहीं खाए? चम्मच से खाना ज़रूरी है क्या? सन 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के बाद ही वो पॉपुलर हुए। पूरे वर्ल्ड ने उनकी आइडियोलॉजी को जाना और वहीं से कहीं ना कहीं कहते हैं
कि भारत के बारे में अमेरिका और ऐसे ही पूरे विश्व के लोगों को भारतीयों के बारे में पता चला, भारतीय कल्चर के बारे में पता चला। 39 की एज में, 39 साल की एज में, सन 1902, 4 जुलाई सन 1902 को उनकी मृत्यु होती है। एक बहुत ही यंग एज में उनकी मृत्यु हो जाती है। बट कहीं ना कहीं कहते हैं वो एक ऐसी चिंगारी दे के गए थे भारतीय यूथ को जो आज तक कोई ना भूल पाया, और ना ही हम लोग अगर ऐसे ही याद रखते रहे, क्योंकि आज भी हम लोगों की ब्रिटिश प्रणाली ही चल रही है शिक्षा की। और अगर आज हम लोगों ने उन रिफॉर्मर्स के बारे में, उन महान लोगों के, उन हजारों महान लोगों के बारे में अगर पढ़ना शुरू किया अपने इतिहास में, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी ये बता सकेंगे कि हम लोग कौन थे, दुनिया हमें कैसे देखती थी, और दुनिया के पर्सपेक्टिव को चेंज करने वाले लोग कौन थे, जिन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारत और भारतीय कल्चर के लिए। और ऐसे ही सनातन धर्म के, और हमारे धर्म के ही नहीं, हमारे देश के लिए, भारत देश एक ऐसा देश जहाँ पे सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, उसकी स्टोरीज आज भी लोग हिस्ट्री को ऐसे पढ़ते हैं कि रटने की चीज़ है, पढ़ने लायक चीज़ थोड़ी है। मैं खुद स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैं भी जानता हूँ कि कितने इंटरेस्ट के साथ लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री को। मैं भी उन लोगों के साथ रहता हूँ, और मेरा बस एक ही स्लोगन है, मैच्योरिटी इज नॉट व्हेन यू ग्रो अप एंड बिकम 18+, बट मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज हिस्ट्री इजंट बोरिंग, knowing your identity, knowing your culture, knowing your heritage, knowing your traditions is maturity. If you have interest in history, knowing about your identity, then I think you should be called a mature person. Maturity is when you realize history isn't boring.